गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। कोई भी काम हो, किसी भी क्षेत्र में हो, शुरुआत दमदार करना चाहिए। तो आइए आज की सुबह की शुरुआत दमदार से ही करते हैं, ठीक ना। आपको दांत वगैरह पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। पाचन बता दिए थे, शुरुआत की कर दिए थे। दांत पाचन का हिस्सा होता है। जीभ पाचन का हिस्सा है कि नहीं है? तो नहीं है। जीभ क्या है? एक सेंस ऑर्गन है, ठीक ना। उसको सेंस ऑर्गन में पढ़ाएंगे। जैसे सेंस ऑर्गन में क्या होता है? जीभ होता है, नाक होता है, आंख होता है, कान होता है, त्वचा होता है। ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन है, पांच। ठीक है। तो दांत आपको पढ़ा दिए थे, कौन कौन होते हैं? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक ना। ये बता दिए थे आपको। दांत में क्या होता है? मान लीजिए ये दांत है। दांत के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? हाँ, इसको बोला जाता है कैल्शियम एपिटाइट। कैल्शियम एपिटाइट किसका बना होता है? आपको बताना है। ये क्या कहते हैं? इसको डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का, ठीक ना। ठीक ना, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। और कैल्शियम एपिटाइट ये इसका मजबूत हिस्सा होता है, मजबूत भाग होता है। आपको बताना है कि ये किसका बना होता है, ठीक है। कैल्शियम एपिटाइट ये आपको बता चुके थे। मानक मानव जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? तो कितने दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं, ठीक ना। 20 दांत होते हैं मिल्क टीथ, और 32 होते हैं परमानेंट वाले, ठीक ना। परमानेंट होते हैं। ये सब आपको बता चुके थे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ जाएं? चलिए, आप कह रहे हो तो आगे बढ़ जा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का चेहरा बन जाए तो चलो मान लो ये मुंह है, ठीक है। तो एक होता है यहाँ पे पैरोटीद ग्रंथि। क्या होता है? पैरोटीद ग्रंथि। इसको कहते हैं पैरोटीद, ठीक ना। पैरोटीद ग्रंथि, पैरोटीद ग्रंथि, ठीक। एक यहाँ पे होता है, इसको बोला जाता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, ठीक है। और यही एक पास में होता है, इसके पास में ही, इसको बोला जाता है सबलिंगुअर, सब लिंगुअल, सब लिंगुअर, सब लिंगुअर, ये वर नहीं वल, सब लिंगुअल, ठीक है। सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, और ये पैरोटीड ग्रंथि, ठीक ना। कितनी ग्रंथियां हुई? तो एक हुआ, दो हुआ और तीन। तो आदमी के मुंह में एक साइड में कुल कितनी ग्रंथियां होती है? तो 3 ग्रंथियां होती है। एक साइड में 3 ग्रंथियां, दूसरे साइड में 3 ग्रंथियां, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि आदमी के मुंह में कुल कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, कितने जोड़े? तो ये 3 जोड़ी। कितने जोड़े? 3 जोड़े, ठीक है। कौन कौन? पैरोटीड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअर। पैरोटीड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअर। पैरोटीड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं, ठीक ना। पैरोटीड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअर। आप देख रहे हो कि ये सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा है, ठीक ना। तो इसी में अगर ये पूछा जाए कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो कौन है? पैरोटीड ग्रंथि। कौन है? पैरोटीड ग्रंथि। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, नाक छेद दिए इसका, ठीक। ये क्या हो गया? पैरोटीड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअर। मुंह में कुल कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? तो 3 होती हैं। कौन कौन? पैरोटीड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअर।
सबलिंगुअल, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। देखो जो सांप सांप जहरीले सांप होते हैं, तो वह जब किसी को काट लेते हैं, सांप जब किसी को काटते हैं तो उसके शरीर से दो तरह का विष निकलता है, मुंह से, मतलब मुंह से कितने, दो तरह का विष निकलता है, ठीक ना। एक जहर होता है हीमोटॉक्सिक और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। दो ही तरह के जहरीले होते हैं सांप, ठीक है, या तो होंगे हीमोटॉक्सिक या तो होंगे न्यूरोटॉक्सिक। जो हीमोटॉक्सिक होते हैं वो क्या करते हैं कि जब काटते हैं तो उनका जहर जो होता है शरीर में, जब किसी के शरीर में फैलता है तो ब्लड को जमाने लगता है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है, ठीक ना। ब्लड क्या करेगा, जमा देगा, दही जैसा बना देगा, गाढ़ा बना देगा, हीमोटॉक्सिक, उसको हीमोटॉक्सिक बोलेंगे। तो डॉक्टर जब उसको इलाज करता है तो एंटीबायोटिक देने से पहले, एंटीडोट जो होता है उसका, सांप का, वो देने से पहले उसको खूब सलाइन चढ़ाता है, ठीक ना, वाटर सलाइन, पानी चढ़ाता है, ठीक ना। अरे 5 बोतल, 6 बोतल, 7 बोतल, 10 बोतल, 15 बोतल, 20-20 बोतल तक पानी चढ़ा देता है, ताकि पानी ब्लड में मिलता रहे और ब्लड को क्या करे, पतला करता रहे। ये जहर उसको मोटा करेगा और पानी क्या करेगा, पतला करेगा, तो एक मेंटेनेंस बना रहे, ठीक ना। नहीं तो कहीं पता चले कि जब तक एंटीडोट काम करे तब तक ये पूरा पूरा जमा दे ब्लड को ही, तो क्या होगा, समाप्ति हो जाएगा, ठीक ना, आदमी निपट जाएगा। और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, वो सांप होते हैं जो काटते हैं और उनका जहर सीधे जा करके जो हम लोगों का तंत्रिका होता है उस पर अटैक करे, ठीक ना। उस पर जब अटैक करेगा तो हम लोगों का शरीर काम करना बंद कर देता है, ठीक ना। जब बंद कर देगा तो आदमी वहीं पे मर जाता है। तो आप लोग सुने होंगे, कभी कभी सुनने में मिलता है कि किसी को कोई सांप काटा और वो तुरंत मर गया, ठीक है। कभी कभी ये सुने होंगे किसी को कोई सांप काटा और वो तुरंत मर गया। और किसी किसी को सुने होंगे कि सांप काटा था और बॉटल, मतलब डॉक्टर दवा किया उसके बाद ठीक हो गया। और कुछ लोग ये भी सुने होंगे कि सांप काटा था, झाड़ फूक करवाया, ठीक हो गया, ठीक है। तो आपको बता दें कि भारत में लगभग 90% जो सांप होते हैं, ठीक ना, स्नेक होते हैं, वो क्या होते हैं, बिना जहर के होते हैं। जो 90% सांप होते हैं वो क्या होते हैं, बिना जहर के होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। सिर्फ 10% सांप ही क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। सिर्फ 10% ही सांप क्या होंगे, जहरीले होंगे। तो ये 90% वाला अगर किसी को काट लेता है तो क्या करते हैं, बाबा लोग झाड़ देते हैं, ठीक है, झाड़ देंगे, ठीक हो जाएगा। तो कहेंगे कि सांप काटा था, झाड़ दिया, ठीक हो गया, ठीक है। बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें से एक होता है हीमोटॉक्सिक और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। अगर ये न्यूरोटॉक्सिक वाला इस बाबा को ही काट ले तो उसको भी निपटा देगा, ठीक ना। ये न्यूरोटॉक्सिक वाला अगर बाबा जी को काट ले तो अपना ही नहीं झाड़ पाएंगे, तब तक वो निपट जाएंगे, ठीक ना। और ये हीमोटॉक्सिक वाला, इसको तो भाई बिना इलाज कराए वो बच ही नहीं सकता। लगभग ये इसमें 3 घंटे का समय दे देता है, ठीक ना। जब तक ब्लड फैलेगा तब तक वो लगभग 3 घंटा हो जाएगा। इसमें क्या करना चाहिए, अगर कोई सांप वगैरह काट ले तो घबराना नहीं चाहिए। जितना घबराएगा तो हार्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी पंप करेगा। जितना जल्दी पंप करेगा तो उतना जल्दी ब्लड क्या करेगा, हर जगह पे फैल जाएगा। तो इसलिए जिसको काटा है उसको एकदम शांत हो जाना चाहिए, शांत होकर बैठ जाना चाहिए, ठीक है। या अगर कहीं पे मान लीजिए हाथ पे काट लिया, अगर यहाँ पे काट लिया तो यहाँ पे बांध दीजिए, इसके बाद इसको चीर दीजिए, चीर करके ब्लड को निकाल दीजिए। अच्छा, फिर में देखे होंगे कि क्या करते हैं सब, कि यहाँ कस के पकड़ लेंगे और ब्लड को चूस चूस के थूक देते हैं, ठीक ना। ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग चूसेंगे, थूकेंगे, जिसका चूसेंगे वो तो बच जाएगा, लेकिन आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। तो वो फिल्मी दुनिया है, ठीक ना, उसका नकल मत कर लेना। लाओ हम भी चूस ही लेते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें। तो ये बता रहे थे हम कि जो सांप होते हैं
उनमें जो जहर होता है ना, जब जैसे सांप के ऐसे ऊपर 2 दांत होते हैं, तो जब ये किसी को काटता है, मान लीजिए यहाँ पे काटेगा ऐसे ऐसे, तो ये अपना दांत ऐसे पकड़ के ऐसे धसा देता है, धसा के ऐसे उल्टा होने लगता है, ठीक ना, ऐसे धसा देता है पूरा, धसा के ऐसे हो जाता है, मुंह कर लेता है। जब ऐसे करता है तो इसके दांत के पास जो ये पैरोटिड ग्रंथि होता है उसमें जहर होता है। क्या होता है? उसमें जहर होता है। तो जब इसको ऐसे काटेगा, किसी को कचकचा के जब दबाएगा ना, तो इसमें क्या करेगा, ब्लड में पूरा दांत चला जाएगा, उसका दांत क्या चला जाएगा, ब्लड के पास चला जाएगा। और जब पहुंच जाता है वहां तक, तो ये क्या करता है कि अपने लार में से टपका देगा इसी पे, ठीक ना, इसी पे क्या करेगा, धीरे से टपका देगा। जब लार पर से टपकेगा तो जहर उसी में है, उसमें क्या करेगा, ब्लड में जाके मिल जाएगा और यहाँ से फैलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं वो तो सीधे न्यूरॉन पे अटैक करते हैं। न्यूरॉन आप जानते हो हमारे शरीर में पूरा फैला हुआ है, ठीक है। किसी चीज़ को हम सेंस कर पा रहे हैं तो न्यूरॉन की वजह से, तो जहाँ पे अटैक करता है पूरा खत्म कर देता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक ना, न्यूरॉन को ही मार देता है। तो हम लोगों की कोई दिमाग का काम करना है, सबसे पहले दिमाग पे ही अटैक करता है, ठीक ना। और जो हीमोटॉक्सिक होता है वो ब्लड को जमाने लगता है। तो अगर ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में या हमारे मुंह में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। हमारे मुंह में एक दिन में कुल कितने लीटर लार बनते हैं? तो 1 से 1.5 लीटर तक लार बन जाते हैं, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर। लार का काम क्या होता है भाई? लार बनता है तो इसका काम क्या होता है? तो इसको हम बारी बारी देखते हैं कि हमारे लार का काम क्या है, ठीक, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन एंजाइम, ठीक है। अभी लार, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। लार ग्रंथि, ये पैरोटिड ग्रंथि बहुत एक्टिव होता है, ठीक ना, बहुत सेंसिटिव होता है। जो पैरोटिड ग्रंथि होता है ये क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे अभी मान लीजिए आप लोग कहीं क्लास करने जा रहे होंगे, कोचिंग वगैरह चाहे स्कूल में जा रहे होंगे, वहाँ पे एक थोड़ा सा इमली लेकर जाइए, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा इमली लेकर जाइए और क्लास में जब सारे बच्चे इकट्ठा हो बस उसको खोल दीजिए। कितने लोग को देख करके, कितने लोग उसको, कितने बच्चे उसको देख करके मुंह में पूरा पानी आ जाता है, क्या होता है, लार बन जाता है। कौन एक्टिव होता है? पैरोटिड ग्रंथि। ये एक्टिव कर होगा, ये सबको एक्टिव कर देता है। सबसे बड़े कौन है? पैरोटिड, ठीक है, सबसे सेंसिटिव होता है। कभी कभी देखते हो कि हम लोग कुछ देखते हैं तब तक झंझना आ जाता है, ये पूरा अचानक से लार निकालना शुरू कर देता है, झंझना आ जाता है। या कोई चीज अचानक कुछ खाते हैं तो झंझना आ जाता है। कौन झंझनाता है? पैरोटिड, ठीक है। कौन झंझनाता है भाई? पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। चलिए अब ग्रंथि के बारे में जान गए, अब चलते हैं कि हमारे जो लार होती हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पैरोटिड ग्रंथि में एक और चीज है, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि में आप देखोगे कई लोगों को गलसुआ हो जाता है इस टाइप, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या करते हैं सब, इस टाइप की एक पट्टी होता है, इस टाइप का, इसमें छोटा छोटा छेद होता है, ठीक ना, ऐसे छेद होता है, उसको ले जा करके लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होता है गलसुआ? तो गलसुआ में ये जो पैरोटिड ग्रंथि होता है इसके अंदर एक वायरस घुस जाता है, ठीक ना। कौन सा वायरस? तो उसका नाम होता है मम्स। क्या नाम होता है उसका? नाम होता है मम्स। क्या नाम है? मम्स। एक मम्स नाम का वायरस होता है जो मुंह के रास्ते कहाँ घुस जाता है? इस पैरोटिड ग्रंथि में। वो इतना कमजोर टाइप का वायरस होता है कि अगर वो शरीर के किसी भी अंग पर जाकर बैठ जाए तो जो पसीना निकलता है उसमें लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक ना, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो क्या करता है कि वो क्या करता है कि उसको मार देता है, ठीक ना, क्या करता है, उसको मार देता है, ठीक है।
हमारे जो मुंह में होते हैं लाइसोसोम पाया जाता है। मुंह में अगर कहीं पे आया और इधर उधर जीभ के आसपास या लार में कहीं गिर गया तो वो लार में क्या करता है, मर जाता है। इतना कमजोर वायरस होता है कि उसको लाइसोजाइम ही मार देता है। ठीक है, लाइसोजाइम से ही वो मर जाता है। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है कि चला जाता है किसमें, पैरोटिड ग्रंथि में। यहाँ पे इस पैरोटिड ग्रंथि में चला जाए। पैरोटिड ग्रंथि देखो यहाँ से ले करके, यहाँ से ले करके ये पूरा यहाँ तक ऐसे फैला रहता है। ठीक ना, इतना बड़ा हिस्सा लिया रहता है ये पूरा। तो गलसुआ देखे होगे, जब गलसुआ होता है तो यहीं पे होता है ऐसे, गलसुआ भी यहीं पे होता है। ठीक ना, तो पैरोटिड ग्रंथि को ही क्या करता है, फुला देता है। ये इतना कमजोर होता है कि अगर गर्म पानी को ले करके यहाँ पे सेकैया कर दिया जाए अच्छे से, ठीक ना, 2-3 दिन सेकैया कर दिया जाए तो ठीक हो जाता है। वायरस क्या करता है, मर जाता है। ठीक ना, बहुत निकम्मा होता है। ठीक, और ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में ही देखा जाता है। ठीक ना, चलिए लार ग्रंथियों के बारे में आप देखते हैं। ठीक है, लार ग्रंथियों में कौन कौन से होते हैं, लार। ठीक है, लार में 3 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के, 4 तरह के। ठीक है, 4 तरह के हमारे लार में 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, लाइसोजाइम का काम क्या होता है भाई, तो जो भोजन के साथ, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो पहले थाली में आता है। ऐसा तो है नहीं कि बर्तन में बना और डायरेक्ट मुंह में आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो पहले थाली में आएगा, थाली में आता है, फिर हम लोग उसको ठंडा होने की इंतजार करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, खाते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जब वो थाली में रहता है और जब उसको हाथ में ले करके खाते हैं तो उस टाइम पर उसके साथ साथ कुछ जीवाणु, कुछ कवक, कुछ वगैरह आएंगे? आपको नहीं लगता? आप ये देखे होंगे कि जब धूप आती है, रोशनी, सूर्य की रोशनी आती है, तो उस रोशनी में देखे होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण उसमें देखे होंगे कि वो टहलते रहते हैं। तो क्या जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे नहीं टहलते होंगे? मान लीजिए वहाँ पे धूप है तो दिख रहा, जहाँ नहीं धूप है क्या वहाँ पे नहीं रहेंगे, वहाँ पे भी होंगे। तो वो सब क्या भोजन पे नहीं पड़ते होंगे? पड़ते होंगे। जब धूल के कण वगैरह वो दिख रहे हैं और पड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो क्या जो कवक होता है, जीवाणु होता है, ये सब नहीं उड़ते होंगे? वो भी उड़ते होंगे। तो भोजन में जो जीवाणु आ जाते हैं वो मुंह में आ जाएंगे, भोजन के साथ आ जाएंगे मुंह में। जब मुंह में आ जाते हैं तो इसको मारने का काम कौन करता है? म्यूलिन। तो आप ये कह सकते हो, सॉरी, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है कि भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। ठीक ना, ये कीटाणु नाशक, मतलब कीटाणु जो होते हैं या जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है? तो लाइसोजाइम करता है। कौन करता है? लाइसोजाइम जीवाणु को मारने का काम करता है। ठीक ना, जीवाणु को मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। ठीक, पहली ग्रंथि, पहले एंजाइम कौन है? तो लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का काम करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को, ठीक है, उसको मारने का काम कर देता है। ठीक, दूसरा होता है म्यूलिन। दूसरा होता है म्यूलिन। दूसरा क्या होता है? म्यूलिन। म्यूलिन का काम क्या होता है? म्यूलिन का काम ये होता है कि जो हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, जो हम लोग भोजन करते हैं, इस भोजन में को वो चिपचिपा बना देता है। ठीक है, जैसे कि जो हम लोगों का इंसीजर होता है, भोजन को काट देता है, जो केनाइन होता है उस भोजन को फाड़ देता है, और बाकी जो मोलर, प्री मोलर होता है उसको कूचने का काम करता है। कूच करके, और जीभ क्या करता है? उसको मिलाता रहता है। देखते होंगे जब आप खाते होंगे ना, जीभ ऐसा ऐसा चलता रहता है। ठीक है, जीभ ऐसे ऐसा चलता रहेगा, कभी इधर से कभी इधर से, उसको इधर उधर करके मिलाता रहेगा। ठीक ना, जैसे आप देखे होंगे कि जब लिंटर होता है,
छत लगता है तो एक मशीन होता है जिसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू सब कुछ डाल दिया जाता है और क्या करता है वो खबर देता है, उसको मिलाते रहता है। तो वैसे जीव क्या करता है, उसको मिलाता रहता है। क्या मिलाता है भाई, तो यही सब एंजाइम को मिलाता है, ठीक ना। भोजन में क्या करता है, इस एंजाइम को, म्यूलिन को, और ये लाइसोजाइम वगैरह जितने एंजाइम होते हैं मुंह में, उसको क्या करता है, मिलाता रहता है, ठीक ना। उसको क्या करता है, मिलाता रहता है। जीभ का काम क्या होता है, उसको भोजन में मिलाते रहता है, ठीक ना। तो चलता रहेगा, मिलता रहता है, ठीक है। तो म्यूलिन क्या करता है कि भोजन में मिल करके उसको चिपचिपा बना देता है, ठीक ना। जैसे जब आप किसी छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं, ठीक ना, तो जैसे रोटी छोटा छोटा टूट करके और बच्चे के मुंह में रख के धकेल दिए, लो खा लो, ठीक ना। जब ठूस देते हैं उसके मुंह में तो वो पहले तो गिनगिनाएगा, खाता है नहीं, गिनगिनाएगा, या तो अगर अच्छा खासा माता पिता है तो पीटेंगे, नहीं तो बाबू खा लीजिए खा लो, ठीक ना। तो वो क्या करेगा कि कहेगा कि भाई खाएंगे तो, लेकिन मोबाइल चाहिए, कार्टून देखेंगे, लेगा कार्टून देखेगा और मुंह में रखा रहेगा। खा जी, जब डांटेंगे तो 2-4 बार पूछेगा, इधर उधर 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 करके फिर रुका रहेगा। ये इसलिए रुका रहता है कि जब तक हम खाएंगे तब तक ही मोबाइल मिलेगा। तो क्यों ना खाए, खाने के टाइम को ही बढ़ा दिया जाए, जो आधा घंटा खा रहे हैं उसको 1 घंटा खाया जाए, ठीक ना। लेकिन माता पिता भी चालाक होते हैं, उसको पीटना शुरू कर देते हैं, तब समझ जाता है कि अब चालाकी नहीं चलेगा। तो आप देखे होंगे जब वो कूचता है, कभी कभी कूचते कूचते वो उसको मिचली आने लगती है, अरे ये हम नहीं खाएंगे, तो मुंह में से निकाल देता है, तो हम निकाल के ऐसे देने लगता है, देखिए यार क्या हम नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ले लेता है। तो उसमें उसको जब फैलाएंगे ना भोजन को जब फैलाएंगे तो उसमें आपको चिपचिपा टाइप का दिखेगा, ठीक ना, लासा टाइप का दिखेगा। जब वो निकाल लेता है तो मम्मी फिर मारती है, जब मारती है तो फिर खा लेता है उसको, ठीक ना। तो ये चलता रहता है, बचपन में आप लोग भी बहुत किए होंगे, ठीक ना। तो ये सब होता रहता है, ठीक है। तो जो जब भोजन को उसको तोड़ेंगे ना तो देखेंगे उसमें क्या है, लासा टाइप का दिखेगा। तो वो क्या होता है, चिपचिपा होता है। और वो कौन सा होता है एंजाइम, तो ये म्यूलिन होता है। कौन सा एंजाइम होता है, तो म्यूलिन होता है। वो भोजन को चिपचिपा कर देता है। भोजन को चिपचिपा करने से ये फायदा होता है कि उसको निगलने में आसानी होती है, ठीक है। उसको चिपचिपा कर देगा, फिर उसको आदमी आसानी से निगल लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। भोजन को क्या करेगा, वो निगल लेगा। म्यूलिन क्या करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। भोजन को निगलने में क्या करता है, मदद करता है। भोजन को निगलने में मदद करता है, ठीक है। तीसरा होता है डायस्टेज। तीसरा होता है डायस्टेज, क्या होगा, डायस्टेज। और चौथा होता है टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन। चौथा क्या होता है, टाइलिन। चौथा क्या होगा, टाइलिन। ये दोनों क्या करते हैं, डायस्टेज और टाइलिन, ये दोनों क्या करते हैं, तो भोजन को पचाने का काम करते हैं। मुंह में जो नहीं होता है कि मुंह में पाचन का शुरू होता है, आप सुने होंगे कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से होता है। तो ये डायस्टेज और टाइलिन भोजन को पचाने का काम करते हैं। भोजन को पचाने में क्या होगा, तो एक तो होता है स्टार्च, स्टार्च को पचाता है। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, स्टार्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मंड। क्या कहते हैं, मंड। तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है, डायस्टेज और टाइलिन। डायस्टेज और टाइलिन, डायस्टेज और टाइलिन क्या करता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, ठीक है। क्या काम करेगा, डायस्टेज और टाइलिन क्या काम करता है, तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करेगा, ठीक है। वहां से पाचन शुरू हो जाता है, ठीक ना। इसीलिए जब कोई धावक होता है या कोई काम करने वाला रहता है, लगातार काम करता रहता है, तो उसको प्रोटीन नहीं दिया जाता है, ठीक ना। क्योंकि प्रोटीन को पचने में बहुत टाइम लगता है, लंबी प्रक्रिया होती है, उसको बताएंगे। सबसे पहले क्या पचता है, ये कार्बोहाइड्रेट। तो आप जानते हो कि कोई भी मीठा सामान है तो उसमें क्या है,
कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक ना। कोई भी मीठा सामान है तो उसमें क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जब कोई धावक है या कोई काम करने वाला है तो उसको डायरेक्ट कुछ ऐसा चीज नहीं दिया जाता है कि वो खाए और बाद में पचे, उसको डायरेक्ट पचने वाला चीज दिया जाता है। और डायरेक्ट पचने वाला चीज में क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे उसको केला दे दिए, एक दो केला खा लिया, ठीक है। उसको ग्लूकोज दे दिए, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सब सामान क्या होता है, उसको दिया जाता है ताकि वो आराम से खा करके क्या करे, वो आराम से पचा ले, मुंह में ही पाचन होगा, तुरंत एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, आप समझ गए। डायस्टेज और टाइलिन क्या करेगा, भोजन को यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मुंह इसीलिए कहा जाता है कि भोजन की पाचन कहाँ से शुरू होती है, मुंह से। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुंह से शुरू होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है, डायस्टेज और टाइलिन, डायस्टेज और टाइलिन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़े। मुंह में लार ग्रंथियां आपने पढ़ ली है आप, ठीक है। अब आगे बढ़े, इसके आगे मुंह के बाद क्या होता है, तो मुंह के बाद होता है ग्रास नली। मुख तो कंप्लीट हो गया, ठीक ना, मुख क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं ग्रास नली में। ये क्या है, ग्रास नली, ठीक है। और ये क्या है, अमाशय। ये क्या है, अमाशय, ठीक है। इस ग्रास नली में आप देखे होंगे ऐसे ऐसे कुछ बना रहता है, ठीक ना। ये हाईली कार्टिलेज का होता है, हाईली कार्टिलेज, ठीक ना। क्या होता है, हाईली कार्टिलेज का बना होता है, ठीक ना। कार्टिलेज होता है, हाईली कार्टिलेज का बना होता है, ठीक ना। ये क्या करता है कि जो भोजन आता है तो ये फूलता पचकता है ऐसे, जैसे मान लीजिए भोजन आया, ठीक है, भोजन आया तो खुल जाएगा, फिर नीचे दबा रहेगा, भोजन वहां रुकेगा, फिर ऐसे 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 चलता रहता है, ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक ना। ये है ना, भोजन को ऐसे 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 करके धीरे धीरे भोजन को नीचे लाता है, ठीक ना। नहीं तो अगर ये सीधा रहेगा तो आप भोजन यहाँ किए, यहाँ से जैसे निकले यहाँ डब से आके गिर जाएगा इसमें, ठीक ना। क्या अमाशय में डायरेक्ट आकर के भोजन क्या करेगा, गिर जाएगा। तो पता चलेगा कि आप खा रहे हो उधर और इधर ढब ढब कर रहा है ठीक ना, कि उधर खाना खा रहे हो और नीचे आके यहाँ पे ढब ढब ढब, आपको पता भी चल जाएगा कि हम कितना रोटी खा चुके। एक रोटी डायरेक्ट खाए, नीचे आया यहाँ पे ढब, ठीक ना। तो ये क्या करता है, भोजन को रोक रोक करके नीचे लाता है, ठीक है, डायरेक्ट एक ही बार नहीं गिरा देता है। तो भोजन को रोक रोक किसका बना होता है, तो हाईली कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। अब आते हैं, इसमें पाचन होता है, इसको बोला जाता है ग्रास नली। क्या बोला जाता है, ग्रास नली। क्या बोला जाएगा, ग्रास नली। इसको ग्रास नली बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाएगा, ग्रास नली। यहां तक हो गया ग्रास नली। अब आते हैं अमाशय में, अब आते हैं अमाशय में, ठीक है। अमाशय को थोड़ा अच्छे से बनाएं, चलिए। ऐसा बन रहा है कि अमाशय ही आधा हो जाए। चलिए ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है, कितना कोई अच्छा बनाएगा। चलिए अब तो और अच्छा बन गया, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए, अमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक। अमाशय के 3 भाग होते हैं। ये इधर तो अब यहाँ से छोटी नली शुरू हो जाती है, ये क्या होती है, छोटी आंत यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये इतना हो गया अमाशय। अमाशय कितने भाग, 3 भाग। अमाशय कितने भाग, 3 भाग। एक होता है कार्डियक, एक होता है कार्डियक। क्या होता है, कार्डियक। एक भाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक। इस कार्डियक में क्या पाया जाता है, HCl, HCl, HCl। कार्डियक में क्या पाया जाएगा, HCl। कार्डियक में HCl। HCl का काम क्या होता है, HCl का काम ये होता है कि ये जो लार होता है हम लोगों का, लार क्या होता है,
क्षारीय होता है, लार क्या होता है, क्षारीय होता है, कोई भी एंजाइम क्या होता है, क्षार होता है। तो ये जो लार के जो क्षारीय माध्यम होता है उसको निष्क्रिय करके अम्लीय माध्यम देता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, ठीक है। इसको क्षार को खत्म करके, जैसे आप कोई सामान मुंह में खाते हो तो खट्टा लगता है, नहीं खट्टा लगता है, ठीक है। लेकिन जब वो आमाशय में आता है तो उसमें HCl मिल जाता है, भोजन में HCl क्या होता है, मिल जाता है, मिल जाता है तो भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। दूसरा काम ये होता है कि ये सबसे हार्ड होता है, HCl सबसे हार्ड होता है। तो भोजन के साथ जो बचे हुए जीवाणु कीटाणु होते हैं, जैसे मुंह में अगर जो ये अगर मुंह में जो लाइसोजाइम अगर किसी कीटाणु को नहीं मार पाता है, ठीक है, अगर कोई कीटाणु ऐसा है जो लाइसोजाइम से बच गया, नहीं मर पाया, तो वो आता है यहाँ पे, तो वहाँ HCl रहता है, HCl बैठा रहता है, कहता है आओ भाई तुम तो बहुत हीरो हो, वहाँ बच गए लेकिन हमसे बच के दिखाओ। तो जब यहाँ आता है तो यहाँ पे क्या करता है, HCl उसको मार डालता है, ठीक ना, HCl क्या करता है, मार डालता है। तो भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है, HCl। कौन करता है, HCl, ठीक है। HCl उसको क्या करेगा, मार देगा, ठीक है। HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, भोजन को अम्लीय माध्यम। जैसे जब आप लोग भोजन का खाते हो, खाना खाते हो, ठीक ना, जब खूब ज़्यादा खा लेते हो तो यहाँ तक आ जाता है, जब तो आप उसको पचाना शुरू करते हो धीरे धीरे, उसको उसके बाद कोई काम धाम करने का मन नहीं करता, आराम से मन करता है बस बैठ जाएं और कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। लेकिन उसी में डिस्टर्ब होते रहते हो, कोई काम धाम कर दिया तो खाना कभी कभी पचता नहीं है तो उल्टी होने लगता है, ठीक है। जब उल्टी होगा तो आप देखते होगे कि उल्टी होता है तो खट्टा खट्टा लगता है पूरा, ठीक ना। अब महसूस किए होंगे, बहुत बार जीवन में बहुत बार उल्टी हुआ होगा, आप महसूस किए होंगे कि जब आप उल्टी करते हैं तो क्या होता है, हमारा मुंह पूरा खट्टा हो जाता है, मुंह क्या होता है, खट्टा हो जाता है। जबकि आप ये कभी सोचे हैं कि जब हम खाना खाते हैं वो तो खट्टा नहीं होता है, जब हम खाना खाते हैं तो काफ़ी स्वाद रहता है, उसमें स्वादिष्ट रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन अंदरवा से खट्टा कैसे हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, HCl, क्या होता है, HCl। कभी कभी उल्टी इतना तेज होता है कि मुंह नाक सब से आ जाता है, ठीक ना, मुंह से तो आना ही आना है, नाक से भी आ जाता है। वो निर्भर करता है कि आपका डायफ्राम कितना सेंसिटिव है, कितना मजबूत है। जब तेज से तानेगा, प्रेशर मारेगा तो पूरा आ जाता है, ठीक ना। ये उल्टी कराने का काम कौन करता है भाई, दिमाग करा देता है। कभी कभी आप लोग उटपटांग चीज़ खा लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उटपटांग चीज़ खा लेते हैं तो वो पच नहीं पाता सही से। जब पचता नहीं है तो आमाशय कहेगा दिमाग से, अरे यार ये क्या खा लिया, पता नहीं क्या खा लिया है, पचा ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, तो दिमाग कहेगा इसको फेंक दो बाहर। तो डायफ्राम को कहेगा कि भाई प्रेशर लगाओ, तो जब डायफ्राम प्रेशर मारेगा तो ये भड़ाक से क्या करेगा, तुरंत आ जाएगा बाहर, ठीक है। या कहीं ट्रेन में चक्कर वक्कर आने लगता है किसी लोग को, ट्रेन में, बस में, बड़ी गाड़ियों में, चाहे मोटरसाइकिल पर ही किसी को चक्कर आ जाता है, तो चक्कर आता है तो दिमाग घूमने लगता है, तो दिमाग कहता है भाई ये क्या हो गया। तो अब आमाशय से पूछता है कि कुछ खाया नहीं ना है, तो आमाशय कहता है कि कुछ लग तो नहीं रहा है, तो दिमाग कहता नहीं भाई ये कुछ खाया होगा, उल्टी कराओ इसको। जब भी शरीर में असहजता महसूस होती है, ठीक ना, तो सबसे पहले क्या करता है दिमाग, उल्टी ही कराता है। दिमाग को लगता है कि ये कुछ खा लिया, कुछ ऐसा चीज खा लिया जो पचा नहीं पा रहा है वहां से, ठीक ना, इसीलिए वो क्या करता है, तुरंत उल्टी करा देता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। और भी कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारण में ये भी आता है कि जब कोई चीज आमाशय में पचता नहीं है सही से तो उसको क्या करते हैं, उल्टी करा देते हैं, ठीक ना। जब तक भोजन आमाशय में रहेगा तब तक ही उल्टी हो सकता है, जब ये छोटी आंत में आता है तो फिर उल्टी नहीं होगा, ठीक ना। इसके चक्कर में ना रहना कि पता चले बड़ी आंत में जब आ जाए भोजन उसके बाद भी उल्टी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, नहीं तो बहुत खराब कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप अभी तक ये सोचे होंगे कि जो HCl होता है ये अम्लीय होता है, और HCl क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। कहीं पे अगर गिरा दोगे तो वो जल जाता है, अगर किसी के चमड़ी पे ऐसे गिरा दो HCl तो क्या होगा, चमड़ी फट जाती है, जल जाती है, ठीक ना। अगर किसी की चमड़ी पे HCl गिर जाए तो उसको पहले तुरंत धो देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके तुरंत धो देना, ताकि वो क्या हो, एसिड बह जाए, ठीक ना, पानी के साथ, नहीं तो जला देता है वो।
अभी तो कितना ज़्यादा उसका दुरुपयोग होता है, ठीक ना, क्राइम होता है लेडीज़ के लिए, तो बहुत दुखदाई है, बहुत दयनीय है ये सब, ठीक ना, होना नहीं चाहिए, इसके लिए कोई कानून होना चाहिए अच्छा सा। तो HCl क्या होता है? HCl बहुत हार्ड होता है, ये भोजन को अम्लीय कर देता है, भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मार देता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि HCl जब इतना हार्ड होता है कि किसी भी चीज को जला देता है, गला देता है, तो फिर इस अमाशय में रहता कैसे है? इस अमाशय को ही क्यों नहीं गला देता है? ये भी तो भाई मांस ही तो है, ये क्या है? ये भी तो एक तरह का मांस ही है। तो इस मांस को ही, इस अमाशय को ही आखिर में ये कैसे नहीं गला पाता है? HCl जब इतना हार्ड होता है कि हमारी चमड़ी पड़ जाए तो जल जाए, तो HCl तो इस अमाशय में ही रहता है, तो अमाशय को क्यों नहीं जला देता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कार्डियक समझ गए आप। दूसरा भाग होता है फंडिक। क्या होता है? फंडिक। दूसरा भाग क्या होगा? फंडिक, ठीक है। दूसरा भाग होता है फंडिक। फंडिक में क्या होता है कि एक कांटेदार टाइप का, एक कांटेदार, क्या होगा, एक कांटेदार आकार का होता है, ठीक ना। इसको कहते हैं रोजी। इसको क्या कहा जाता है? रोजी। रोजी रोटी वाला नहीं, इसको कहा जाता है रोजी। ये कांटेदार आकार का होता है, ठीक ना। ये क्या करता है कि भोजन को रोक करके रखता है। कितने घंटे? 4 घंटे तक ये भोजन को रोक करके रखता है। जैसे यहाँ पे भोजन आया, भोजन में जो कीटाणु विषाणु रहते हैं, कीटाणु वगैरह रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, उसको मार देने का काम कौन करता है? HCl करता है। जब उसमें मिल जाता है तो आ जाता है रोजी में, यहाँ मिलता गया, इधर आता गया, मिलता गया, आता गया, ठीक ना। तो यहाँ पे भोजन को रोकता है रोजी, ठीक ना। जब यहाँ पे रोकेगा तभी तो HCl अच्छे से मिल पाएगा, ठीक ना। अच्छे से मिलने के लिए क्या करना है? इसको रुकना जरूरी है, नहीं तो पता चले भोजन करिए और यहाँ पे अभी HCl मिल ही रहा, तब तक यहाँ आ गया, ठीक ना, ऐसे नीचे आ गया। तो यहाँ तो कोई फाटक तो है नहीं कि फाटक बंद हो जाए, रुक जाए, ऐसा तो है नहीं। तो क्या होगा? तो ये कांटेदार जो होता है, इसका नाम रोजी होता है, इसको रोजी कहा जाता है। और ये भोजन को क्या करता है? रोक लेता है। जब भोजन को रोक लेगा तो ये HCl क्या करेगा? धीरे 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 उसमें मिलता जाएगा, और जो जितने कीटाणु वगैरह रहेंगे वो मर जाएंगे, जीवाणु, और क्या होगा? भोजन को अम्लीय कर देगा। पूरा भोजन क्या होगा? अम्लीय कर देगा। इसीलिए जब हम लोग उल्टी करते हैं तो हमें खट्टा खट्टा लगता है, ठीक है। इसमें होता है रोजी, ये होता है HCl, ठीक। तीसरा भाग, इसको बोला जाता है पाइलोरिक। क्या बोला जाता है? पाइलोरिक। इसको बोला जाएगा पाइलोरिक। पाइलोरिक में एक ग्रंथि होता है, एक थैला होता है, ग्रंथि। ग्रंथि को थैला बोला जाता है, ठीक है, ठीक ना। इसको बोला जाता है जठर ग्रंथि। क्या बोला जाता है? जठर ग्रंथि। इसको क्या बोला जाएगा? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में जठर रस निकलता है, जठर रस। इसको पाचक रस भी बोला जाता है, ठीक ना। जठर रस को ही क्या बोला जाता है? पाचक रस। पाचक रस बोला जाता है। जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस को क्या बोला जाता है? पाचक रस बोला जाता है, ठीक है। ये किस भाग से निकलता है? पाइलोरी भाग से। जठर रस या पाचक रस में 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है जो जठर ग्रंथि होता है, इसमें 2 चीज होता है। 2 चीज क्या क्या होता है? एक निकलता है रेनिन और एक निकलता है पेप्सिन, ठीक ना। 2 एंजाइम, हाँ एंजाइम निकलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 एंजाइम निकलता है। ये पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस को पाचक रस भी बोला जाता है। पाचक रस में 2 एंजाइम होता है। कौन कौन? एक होता है रेनिन, रेनिन, और एक होता है पेप्सिन। एक होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध को पचाता है, रेनिन दूध को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचा करके पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक ना।
पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। समझ गए? पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और रेनिन क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है। ठीक है, दूध को पचाने का काम करता है। तो आप इतना समझ गए। अब आपको ये आपके लिए क्वेश्चन है कि HCl को रोकने के लिए वो कौन सी परत होती है, या अमाशय में वो क्या ऐसा चीज होता है जो HCl को अमाशय को गलाने से या उसको जलाने से रोकता है, बचा देता है। ठीक ना? और अभी तक क्या समझे कि ये क्या होता है, कार्टिलेज है, हाईली कार्टिलेज होता है। ये इसको ग्रास नली बोला जाता है। ठीक ना? ये अमाशय के 3 भाग कौन कौन, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में क्या होता है, HCl होता है। फंडिक में क्या होता है, रोजी होता है। रोजी क्या करता है, तो भोजन को रोक कर रखता है। HCl क्या करता है, तो भोजन को अम्लीय कर देता है, जो कीटाणु विषाणु आते हैं, जीवाणु आते हैं, उसको मारने का काम करता है। जो तीसरा भाग होता है उसको पाइलोरिक बोला जाता है। पाइलोरिक भाग में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस को पाचक रस भी बोला जाता है। ठीक ना? पाचक रस में 2 तरह का एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन, एक रेनिन पाया जाता है, एक पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन क्या करता है, दूध को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या यहाँ तक हो गया? चलिए अब इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक ना? यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, जब हम लोग भोजन करते हैं, ठीक ना, टाइम हो गया है, टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, एक चीज़ आप बताइए कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें सुस्ती क्यों आने लगती है? जब जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद नहीं कहते साहब कि अभी भोजन किए हैं, हम आधा घंटा आराम करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट आराम करते हैं। उस टाइम पे आदमी सो भी जाता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगता है, ऐसा लगता है कि यार अब तो सो ही लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, नींद आने लगता है हल्का फुल्का। ठीक है, तो वह सुस्ती हमें क्यों आता है? ठीक है, ये एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि HCl को कौन रोकता है? ठीक, 2 क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताइएगा। कल के क्लास में फिर मिलते हैं और इसको पूरा अमाशय हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में चला जाएगा। ठीक ना? छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, उसको आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको अब यहीं तक रखते हैं। ठीक ना? चलिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।